द स्टेट उत्तराखंड, जो जनवरी 2007 से पहले उत्तरांचल था और 9 नवंबर सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश। यूपी से उत्तरांचल डिवीजन के लिए यहाँ पे एक उत्तरांचल मूवमेंट चला था, जिसका आप सभी को पता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। अगर हम मूवमेंट के इवेंट्स की बात करें तो खटीमा फायरिंग केस, मसूरी फायरिंग केस, देहरादून फायरिंग केस और भी बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद हम फाइनली एक अलग स्टेट बना दिए गए। लेकिन अगर हम आज की डेट में उत्तराखंड को देखें तो क्या वो सैक्रिफाइसेस इसी आज के लिए थे? क्या उत्तराखंड की गवर्नमेंट कभी ट्रांसपेरेंट रही या कभी थी? क्या पॉलिटिकल रिलेशन ही आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं? 115 सिटीज एंड टाउन, दूसरी तरफ 16,826 गांव, फिर भी मेडिकल अटेंशन सिर्फ सिटी वालों के लिए क्यों? लेट्स फाइंड आउट हु इज ईटिंग उत्तराखंड फ्रॉम इनसाइड। बहुत से 15-16 साल के निब्बा गैंग और बुद्धिजीवी छात्र नेता कमेंट करेंगे बहुत समझदारी वाली बातें, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं का ऑफिशियल फ्लैग क्या है। डिवीजन के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में 3,608 दिन पावर में रही और करेंटली भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तराखंड में 3,616 दिन पावर में रही, यानी दोनों पार्टी को लगभग बराबरी का मौका दिया यहाँ की जनता ने। मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों गवर्नमेंट के 90% मैच करते हैं हर इलेक्शन में। मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड क्लीन करप्शन फ्री गवर्नेंस। और विद्यार्थियों के लिए वही स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स जो हमें कभी मिले नहीं, टेलीमेडिसिन, एयर एम्बुलेंस, ई टेंडरिंग सर्विसेज, 24 आवर्स इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी करप्शन सेल, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स एक दूसरे की बुराई करना। मैनिफेस्टो भी लगभग सेम और रूल करने का टाइम भी सेम। तो आखिर कौन है जो उत्तराखंड की प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है? दोनों, जी हाँ दोनों। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्ली 2000 में 2% से बढ़ता गया, अब 24% के अराउंड है। बहुत सी सर्विस के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ 47% बढ़ा है और गवर्नमेंट की बिकाऊ मीडिया दिखाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड में 6.4% घटी है। इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो यू आर वेल सेटल्ड, तब चाहे आपके पास कोई सी भी कितनी भी बड़ी डिग्री हो। एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से ये प्रॉब्लम है और जब खुद पावर में आते हैं तो कोई कुछ भी नहीं करता। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन पीस लविंग है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे हार्डली कोई क्वेश्चन करता है। यहाँ नौकरी कुछ इस प्रकार लगती है जिसकी चलती उसकी क्या गलती। जी हाँ, उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब एक सपना ही है, क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आती भी है उसका रिजल्ट 3 साल बाद आएगा और अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो 1 साल और पोस्टिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। और इतना वेट सिर्फ वही कर सकता है जिसका फैमिली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा हो, कोई मिडिल क्लास बंदा नहीं। यहाँ कुछ भी चीजें स्पीड से नहीं होती। यूकेपीएससी ने खुद इस बात को कई बार प्रूव किया है। गवर्नमेंट को किसी भी तरह से कोई भी चिंता नहीं कि डिले क्यों हो रहे हैं। जो कुछ जॉब किसी को मिल रही है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन से। उत्तराखंड स्टेट एक अलग स्टेट बना बेशक था, लेकिन अपनी आबादी के सपने और आइडियाज को पूरे करने में बुरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा है। और जिस तरह के हालात हैं ये सपने सपने ही रह जाएंगे। और मुझे पर्सनली दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिन महान लोगों ने इस स्टेट के लिए सैक्रिफाइस किया था वो मुझे वेस्ट जाता दिख रहा है। माइग्रेशन इन हालातों में कोई चॉइस नहीं है, एक आखिरी ऑप्शन रह जाता है यहाँ के यूथ के। करप्शन उत्तराखंड में पीक पर है। यहाँ के लोग एक्टिव और डेवलप नहीं पर करप्ट होते जा रहे हैं। जो सिचुएशन यहाँ की गवर्नमेंट ने बना दी है, उत्तराखंड को शायद कुछ टाइम बाद कोई देवभूमि भी ना बोले। एक्टिवनेस इन यूथ इज लिमिटेड टू माल कहाँ है, माल कितने का मिलता है। उत्तराखंड जीडीपी अच्छी है और हर साल जीडीपी रेट बढ़ रहा है और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं, कहीं आपकी प्यारी गवर्नमेंट उसका भी क्रेडिट न ले ले। 500% ओवर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन आर्मी। उत्तराखंड और हिमाचल के लोग सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन आर्मी में। तो सैलरी और पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। माइग्रेशन, हम लोग दूसरे स्टेट्स में जाके पैसा कमा के घर भेजते हैं, खुद भी घर आते जाते रहते हैं और माइग्रेंट्स शायद उत्तराखंड से ज्यादा ही किसी और स्टेट के हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टूरिज्म, हमारे देवी देवता, हमारे धाम। फ्लोरा फोना की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब नेचुरल है, हम गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन हमारे इन डिग्रीज का क्या, हमारी पढ़ाई का क्या, हमारी मेहनत का क्या, अगर लास्ट में हमें जॉब कार्ड बना के सिर्फ गांव में मनरेगा की दीवार ही लगानी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करप्शन और माइग्रेशन, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। यहाँ करप्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी तो माइग्रेशन भी। लेकिन पोर्टल बनाने के अलावा गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं। अल्कोहल कंजप्शन उत्तराखंड में मोर देन 50% है, इसलिए गवर्नमेंट भी सिर्फ दारू दिखा के बेवकूफ बना देती है। थोड़ा जागने का टाइम आ गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सवाल जवाब करना शुरू करना होगा, नहीं तो हम माइग्रेट करते रह जाएंगे और ये देवभूमि को अंदर ही अंदर खाते रह जाएंगे। इसलिए अब हमें थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत हो गई है, क्योंकि यार ये लोग हमें कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। गवर्नमेंट कोई भी आए, कैसी भी आए, लेकिन अगर हम लोग एक्टिव हो तो यार हमारा बेवकूफ नहीं बना सकते। लास्ट में बस इतना कहूंगा यार कि लैंड हमारा है और माइग्रेशन हमारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें यार एक्टिव होना
पड़ेगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट है ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहेगी और बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहेगी और हम भी उसी चीज़ में लगे रहेंगे कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दोनों ही गलत है, दोनों ही हमें इतने टाइम से बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।